लोग आपको धोखा दे रहे हैं और आप धोखा खाते ही जा रहे हैं। आप इतने इनोसेंट हैं कि आप जान ही नहीं पा रहे हैं कि आपका मिसयूज किया जा रहा है। आपके ही वेल विशर आपके अगेंस्ट साजिशें रच रहे हैं। इवन जिन पर सबसे ज़्यादा आप भरोसा करते चले आ रहे हैं वे ही आपके पीठ में चाकू घोंप रहे हैं। आपके साथ जलन और ईर्ष्या की भावना रखने वाले, आपको नापसंद करने वाले खुद बुरे काम करके आपका नाम लगाए जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? इन सब से बेखबर अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं। बस यही दोहराते जा रहे हैं, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस सीरीज़ में आपका स्वागत है। अब तक आपने जाना कि अनअवेकन्ड होने के कारण न तो आप अपनी ही मासूमियत को जज कर पाए और ना ही आप दूसरों की चालाकी के हाई लेवल को जज कर पाए। आपने जज किया तो बस सिर्फ इतना ही कि आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया। अरे भाई, कुछ और बुरा करने के लिए बचा ही क्या है? सबसे बुरा तो आप अपने साथ ही कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपके द्वारा दूसरों के साथ किया गया उचित या अनुचित व्यवहार आपकी ऑब्जर्वेशन में रहता है कि आपने उसके साथ अच्छा किया है या आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया है। क्या कभी अपने साथ किया अनुचित व्यवहार आप ऑब्जर्व कर पाए हैं? नहीं ना। इवन आप कहेंगे कि अपने साथ कोई बुरा थोड़े ही करता है। चलिए आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। कक्षा में एक शरारती बच्चे ने खुद शरारत करके आपका नाम लगा दिया और टीचर ने बिना जांच पड़ताल के आपको पनिशमेंट दे दिया। आपने क्या किया? आपने अपने आप को डिफेंड तक करने की कोशिश नहीं की, इवन अंदर ही अंदर घुटते रहे और रोते रहे। तो ये जो काम किया ना आपने, बजाय अपने लिए आवाज़ उठाने के, अपने लिए स्टैंड ना लेना, यही आपका अपने आप को टॉर्चर करना था। इस एक गलती के बाद पता है सबसे बुरा आपके साथ क्या हुआ? उस शरारती बच्चे को आपको परेशान करते रहने का रास्ता मिल गया, जो कि आपने अननोइंगली खुद ही दे दिया, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दबता चला गया। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ और लाइफ में नए नए पड़ाव आते रहने का सिलसिला भी शुरू हो गया। खत्म नहीं हुआ तो बस आपका दबा रहना, आपका अपने लिए स्टैंड ना ले पाना। पता है इसके वजह से क्या हुआ? इसके चलते आपके साथ वन बाय वन वह सब कुछ होता चला गया जिसका अपनी लाइफ में होना आपने कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोगों द्वारा आपको धोखा देना, आपके भोलेपन और मासूमियत का फ़ायदा उठाना, आपसे काम लेना, आपको नौकरों के जैसे ट्रीट करना, आपके अगेंस्ट साजिशें रचना, आपकी ही पीठ में आपका सगा बनकर चाकू घोंपना, आपके साथ कंपैरिजन की भावना रखना, इवन आपके साथ जलन और ईर्ष्या की भावना को पाले रहना। जब तक आप अनअवेकन्ड रहे तब तक यह सब कुछ आपके साथ होता रहा। और यहाँ से शुरू होता है सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस का अहम रोल। आपकी लाइफ में आपने अब तक जितना भी दर्द झेला ना, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़े लेवल का शॉक आपको आपकी ही बेहतरी के लिए यूनिवर्स द्वारा दिया जाता है। और यह इसलिए नहीं दिया जाता कि आप इस दर्द को भी झेलें, बल्कि इस दर्द को इसलिए दिया जाता है कि आप पूरी तरह टूट जाएं, बिखर जाएं, ताकि आपका खुद का एक न्यू वर्जन बनाया जा सके। मेंटल लेवल पर आपको पूरी तरह से तोड़ देने के बाद आपको जोड़कर जो आपका दोबारा से अवतरण होता है ना, बस इसी अवतार में आपका नया व्यक्तित्व निखर कर बाहर आता है। यू नो व्हाट? यह आपका ही अवेकनिंग प्रोसेस होता है जिसमें आपको तोड़ने से लेकर आपको फिर से बनाने तक में आपका ही कंप्लीट मेकओवर करा दिया जाता है। इस कंप्लीट मेकओवर के प्रोसेस में आपके द्वारा जबरदस्त इनर वर्क कराया जाता है। यह इनर वर्क कौन करता है? यह इनर वर्क कोई और नहीं, स्वयं आप अपने ऊपर ही करते हैं। अपने ऊपर इनर वर्क करने के बाद आप एक कंप्लीट डिफरेंट वर्जन बनकर सामने आते हैं। गाइस, एक अहम बात जो हमको आपको सभी को समझनी होगी कि एक बार जब डिवाइन इंटरफेरेंस की शुरुआत आपके लाइफ में हो गई ना, तो आपके साथ जस्टिस तो होगा ही होगा। सुना तो होगा ही आपने, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, उसकी लाठी बेआवाज़ है, पर जब चलती है ना
फिर किसी की ना नुक्कड़ की कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक्चुअली सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस का आपकी लाइफ में उतारा जाना डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस ही तो है, और इसी डिवाइन इंटरफेरेंस के बाद आप पूरी तरह बदल चुके होते हैं। आपकी सोच परिपक्व हो चुकी होती है, आप मेंटल लेवल पर इतने मैच्योर्ड हो चुके होते हैं कि बार बार आपकी ही तरफ से किए जाते रहने वाली नासमझियों को आप समझ पाते हैं, और वह पैटर्न जो आपकी लाइफ में बार बार चलता चला आ रहा है आप उसको पहचानने में भी सक्षम हो जाते हैं। यह पैटर्न कुछ और नहीं बल्कि आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें आपके द्वारा एक स्टेप लिया जाना ज़रूरी होता है, और आप बिकॉज ऑफ योर अनअवेयरनेस उस स्टेप को लेने से बार बार चूक रहे होते हैं। तो सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान यह अवेयरनेस आपको इसीलिए करवाई गई होती है ताकि नेक्स्ट टाइम जब वह पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो तो आप न केवल उस वक्त उस पैटर्न को समझ पाएं बल्कि उसके अगेंस्ट उचित स्टेप भी लें। तो जैसे ही आप वह उचित स्टेप ले लेते हैं आपकी लाइफ में रिपीट हो रही सिचुएशंस के पैटर्न को आप खुद ही ब्रेक कर पाते हैं। एंड यू नो व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस अवेकनिंग प्रोसेस आप इतने मैच्योर्ड हो चुके होते हैं कि आप भेड़ की खाल में भेड़िया कौन है यह पहचानने लग जाते हैं। आप पहचान पाते हैं कि आपका सच्चा हितैषी कौन है और वह कौन है जो आपका सच्चा हितैषी बनने का दिखावा कर रहा है। आपको दिल और दिमाग में बैलेंस बनाना आ जाता है। लाइफ में उलझी हुई तारे क्या हैं? यही तो वह सबसे बड़ी गुत्थी है कि हम इस निष्कर्ष पर ही नहीं पहुंच पाते कि जिस सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं उसमें हमें दिल के साथ डील करना है या दिमाग को ऊपर रखना है। जहां हमें दिल से डील करने की ज़रूरत है, मतलब इमोशनल लेवल पर जो हमारी सिचुएशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं वहां हम अपने दिमाग से ऑपरेट करते हैं, और जहां हमें प्रैक्टिकल होकर सिचुएशंस को डील करने की ज़रूरत होती है वहां हम इमोशनल होकर सिचुएशंस को डील करने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। यही तो हुनर सीखने की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि हम अनअवेयर होते हैं तो हमें वह हुनर नहीं आता है। इस हुनर को आप अपने अंदर डेवलप तभी कर पाते हैं जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, मतलब इनर वर्क करते हैं। और एक बार जब अवेकन्ड हो जाते हैं तो दिल और दिमाग में बैलेंस बनाए रखना आप अच्छे से सीख जाते हैं, और धीरे धीरे आपके माइंड, सोल और बॉडी अलाइनमेंट में आने लगते हैं। आपके तार यूनिवर्स के साथ जुड़ने लगते हैं। न केवल आपकी सोल के ग्रोथ के रास्ते खुलते हैं बल्कि आप फिजिकल वर्ल्ड में भी तरक्की करने लगते हैं, सक्सेस को अचीव करने लगते हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने लगते हैं। आप मैनिफेस्ट कैसे करें इस प्रोसेस को जानने लगते हैं और सीखने लगते हैं, क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस के दौरान आपकी डीप क्लींजिंग हो चुकी होती है। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को तो आप अपने अंदर अब एंटर देने से रहते हैं, तो फिर आप पूरी तरह पॉजिटिविटी के साथ होते हैं। तो जब आप अपनी लाइफ में पूरी तरह पॉजिटिव हो चुके होते हैं तो आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं और पूरी तरह से एक प्योर सोल बन चुके होते हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि ईश्वर का वास प्योरिटी में ही है। जहाँ प्योरनेस है वहीं ईश्वर है, तो जहाँ ईश्वर है वहाँ सब कुछ है। तो बस यह ईश्वरीय कृपा जब आपकी लाइफ में बरसने लगे तो डिवाइन, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स और एंजल्स, इन सभी को थैंक यू ज़रूर कहिए, इन्हें अपना ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, क्योंकि यही है वे जो पग पग पर आपको संभालते चले आ रहे हैं। तो चलिए गाइज, सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस सीरीज़ को शुरू रखते हुए अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।